हम जब किसी भी धार्मिक स्थान पे जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तो ये अक्सर सुना जाता है कि बिना बुलावे के आप कहीं नहीं जा सकते हो जब तक बुलावा ना आए। और बुलावा आने के भी अलग-अलग तरीके होते हैं, जो मैं आपको एक बताऊंगी कि हमने बहुत वक्त से वृंदावन और मथुरा, गोकुल जाने का प्लान बनाया हुआ था। तो हम हर बार कहते थे हम जाएंगे, पर हम छोड़ देते थे फिर। तो शायद बुलावा नहीं आया था। और इस बार कुछ ऐसा हुआ कि मेरा काम बना नोएडा का कुछ, तो हम वहां गए, तो वहां से हम आगे हमारा प्रोग्राम बन गया। तो भगवान ने एक स्पेसिफिक डेट दे दी कि आपको इस डेट को, काम के बहाने तो आप इधर आओगे ही, और अब आगे भी आ जाओ। तो खैर हमारा प्रोग्राम बना, हम चले गए वृंदावन। और जब हम बांके बिहारी जी, निधिवन, राधा वल्लभ, सारे ये मंदिर करके हम जब पहुंचे वहां पर हीरा स्वीट से लंच करने के लिए, तो हम बैठे हुए थे और अचानक से हमारे पास दो लेडीज आके साथ ही में बैठ गई। मुझे थोड़ा सा पहले अटपटा लगा, क्योंकि हम अपना लंच कर रहे थे और हम अपनी बातों में मस्त थे। तो अचानक से कोई अजनबी आपके टेबल को शेयर करने के लिए बैठ जाए, तो एक वो हेजिटेशन सी होती है। तो फिर मैंने चारों तरफ देखा, तो बहुत रश था, तो शायद उनको सीट नहीं मिली, तो इसलिए उन्होंने वो बैठ गई। तो फिर उन्होंने मुझे बोला भी कि हम बहुत थके हुए हैं, तो हमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, तो प्लीज हम बैठ रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं। ऐसी बातें शुरू हुई। उन्होंने कहा आप पंजाब से हैं? मैंने कहा हाँ जी। मैंने कहा मुझे तो आप भी पंजाब से लगते हैं। कहते हाँ मैं भी पंजाब से हूँ, बट मैं अभी वृंदावन में ही रहती हूँ। तो पूछने लग के कहाँ होके आए। मैंने उनको बताया कि हम ये सारा हम विजिट कराए हैं, हम निधिवन हो आए हैं, बांके बिहारी जी हैं, राधा रमन मंदिर हो आए हैं, सारे ये मंदिर यहाँ वृंदावन के जितने भी मंदिर है हमने कवर कर लिए हैं। तो उन्होंने कहा मुझे, क्या आप कात्यायनी मंदिर गए हैं? मैंने कहा नहीं। कहते यहाँ पर सिद्धपीठ मंदिर है जहाँ माता रानी के केश गिरे थे, आप यहाँ आए हैं तो कात्यायनी मंदिर जरूर जाना। अब वो इतना कह के उनको सीट मिल गई दूसरे टेबल पे और वो चले गए। तो मेरे मन में आ गया, क्योंकि मैं माता को बहुत मानती हूँ, उपासना भी करती हूँ, तो मुझे लगा कि अब जब मैं आई हूँ और एक मैसेज भी आ गया कात्यायनी मंदिर का कि अब आना है आपको, तो मैंने कहा अब तो मैं जरूर जाऊंगी। तो हम सारे, और भी हमने मथुरा का प्रोग्राम बना हुआ था हमारा जाने का, जन्म कृष्ण जन्मभूमि। वहां से होते हुए वापस जब हम आ रहे थे, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि हमें वहां जाना है। तो रश बहुत था, टाइम भी बहुत कम रह गया था, क्योंकि मंदिर बंद हो जाते हैं। तो जिस समय हम पहुंचे 7:30 बजे थे, और जैसे ही हम मंदिर में पहुंचे वहां पर आरती शुरू हो गई। इतना सुंदर नजारा था और इतने अच्छे दर्शन हुए, बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया। और फिर मैं भगवान को, माता रानी को इतना शुक्रिया अदा कर रही थी कि देखो आपने मुझे बुलाना था, तो कैसे वो आके मेरे साथ बैठे और मुझे बोल के गए कि आप कात्यायनी मंदिर जरूर होके आना। तो ये क्या आपको लगता है ना कि ये कैसे मैसेज आया मुझ तक, कैसे बुलावा आया। इसी तरह से हम कहीं भी जाते हैं, कुछ भी है, कोई भी मैसेज है, डिवाइन मैसेजेस हमें इसी तरह से मिलते हैं। और अगर हम उनको समझें, अंडरस्टैंड करें, उसके ऊपर एक्ट करें, तो बहुत ही अच्छा होता है उस चीज को समझना और आगे चढ़ना उस पर।